पास पिछले दिनों एक इंसान, एक आदमी आया और उसने मुझे एक बात कही जो सुन के मुझे कुछ हंसी भी आई और कुछ जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है वो भी समझ आई। उसने मुझे कहा, जी मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा रही है। उसने एक दिन अपना सामान पक बांधा है और वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो नाखुश है। इस बात पे हंसी इसलिए आई क्योंकि मर्द हजरात को बातें कितनी लेट समझ आती हैं, और अफसोस इसलिए हुआ कि हमारे मर्द हजरात जो है वो अपनी बीवियों को क्यों नहीं समझते या समझने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जब आपको औरत कहती है कि आई एम गोइंग, तो डोंट थिंक दैट शी इज गोइंग, शी इज ऑलरेडी गॉन। वो जा चुकी है, अपने दिमागी तौर से वो आपसे जा चुकी है। और ये होता कैसे है, ये पीछे से शुरू करते हैं। होता कैसे, सबसे पहले ये होता है कि फेज नंबर 1 जो होता है औरतों का, वो ये होता है कि वो आपसे बात करना चाहती हैं, आपको बार बार तंग करेंगी, आपसे आके आपको अपने दिल के हाल बताने की कोशिश करेंगी, बात करने की, लेकिन आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे। आप टीवी देख रहे हैं या आप अपना वो गेम खेल रहे हैं एंड यू आर बिजी देयर, या आप जी मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो आप उनको लिफ्ट नहीं करा रहे। तो काफी अर्सा चलता रहता है। उसके बाद वो फेज 2 पे आ जाती है। फेज 2 में वो होता है कि वो उदास रहती हैं, आपकी हर छोटी छोटी बात पे रो पड़ेंगी, पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन आप फिर भी उनको टेंशन नहीं दे रहे। आपको अपना टीवी, न्यूज़, फ्रेंड्स, आना जाना सब बहुत पसंद है, आप उनको लिफ्ट नहीं करा रहे। फिर वो आपको जो है ना इरिटेट होना शुरू हो जाती है आपकी हर हरकत से। सब यहाँ बैठे हो तो ऐसे क्यों बैठे हो, सांस क्यों ले रहे हो, सिगरेट पी रहे हो तो क्यों पी रहे हो, नहीं पी रहे हो तो क्यों नहीं पी रहे, टीवी क्यों देख रहे हो, खाना क्यों खा रहे हो, हर बात पे इरिटेट होना शुरू हो जाती है। मर्द हज़रात बेचारों को समझ नहीं आती हमारे साथ हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनको सुन नहीं रहे ना, आप उनको लिफ्ट नहीं करा रहे, जो आपसे कहना चाह रही है वो नहीं आप सुन रहे, तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने उनको फिर भी उनसे बैठ के बात नहीं की, आपने उनको बात नहीं सुनी। उसके बाद आता है फेज 4, जो कि बहुत ही डेंजरस फेज है। उस फेज में ये होता है कि औरत चुप कर जाती है, आपसे बात नहीं करती। आप बाहर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं फ्रेंड्स से मिले जा रहा हूँ, ओके। उसने नहीं पूछा कि आप वापस कब आएंगे, उसने नहीं पूछा रात को आप वापस आते, उसने नहीं पूछा खाना खा के आए, आप को लेट हो गया, उसने फोन करके नहीं पूछा कि आप लेट क्यों हो गए, घर कब आ रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस स्टॉप्स, एंड व्हेन दिस स्टॉप्स, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेस यू आर इन। इसके बाद जो आता है फेज, वो फेज आता है बिल्कुल सॉलिड फेज होता है कि आपकी बीवी आपको छोड़ के जा चुकी है। और जब औरतें अपने घर से निकलती हैं ना, मर्द डिफरेंट होता है। मर्द जो है ना वो गुस्से से आपके घर से निकल जाएगा, और फिर 1-2 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद, 1-2 महीने बाद उसको एहसास होता है कि मैंने गड़बड़ कर दी है, एंड ही कम्स बैक। लेकिन जब औरत घर से निकलती है, मार्क माई वर्ड्स, जब औरत घर से निकलती है तो फिर वो ये सोच समझ के, सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच समझ के निकलती है। इन सारे फेजेस से गुजर के वो अल्टीमेट से होके, ढीठ होके, फिर उसके बाद वो घर से निकलती है। और जब ये बम आप पे फटता है, उसका तो आपको पता, आप अपनी तरफ से बड़े खुश होते कि जैसे सादी ने मुझे कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बिल्कुल चुप, बिल्कुल मुझसे मेरे से लड़ाई शड़ाई छोड़ दी हुई थी। मैं तो बड़ा खुश था कि जी अच्छा हो गया कि हमारी आपस में अब लड़ाइयाँ नहीं होती, हम बड़े खुश रह रहे हैं। वो खुश नहीं रह रहे थे। वो एक अजीब सी मिसाल है, लेकिन शायद इससे मैं आपको समझा सकूं। जब चीते ने, शेर ने, सांप ने, इस किस्म के जो ये अटैक करने वाले जो जानवर होते, जब इन्होंने अटैक करना होता है ना, उससे पहले वो अपने आप को भूखा रखते हैं टू एन एक्सटेंट। जब वो स्पेशली जब ये जो बड़े वाले स्नेक्स होते हैं, पाइथन्स, इनके बारे में मैं एक दफा पढ़ी थी कि इन्होंने जब खाना बड़ा कोई खाने का प्लान कर रहे हों तो ये अपने आप को भूखा रखना शुरू कर देते हैं ताकि ये उस चीज को हजम कर सके। तो इसी तरह से औरत की नेचर है, वो अपने आप को तब तक डिप्राइव करती रहती है लव से जब तक वो कर सकती है, जब तक उसको। लेकिन एक वक्त आता है कि वो फिर सब छोड़ छाड़ के चली जाएगी, फिर वो पीछे नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप अटेंशन नहीं दे रहे थे ना, आप टीवी देख रहे थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, आप रातों को बाहर फिरने जा रहे थे, यू हैविंग अ गुड टाइम, क्योंकि आपका ख्याल था घर में एक नौकरानी रखी है, इसने खाना वाना तो पकाया ही होगा जब आप घर जाएंगे। बीवी इज नॉट अ नौकरानी, बीवी इज योर हाफ पार्टनर। और ये इस्लाम में भी कहा गया है, और ये जो यहाँ के, अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हो तो वेस्टर्न कल्चर में भी यही है कि बीवी आपकी हाफ पार्टनर है, इट इज योर बेटर हाफ, यहाँ पे जो हम कहते हैं। और इस्लाम में भी यही है, इट्स योर बेटर हाफ। औरत के बगैर घर नहीं चलता।
ये भी बिल्कुल ठीक है कि मर्द का बगैर भी घर नहीं चलता। सो दोनों इक्वल है। तो अपनी बीवी को अगर वो आपके साथ जिद कर रही है या अगर वो आपके साथ कुछ आपको बताना चाह रही है तो उसको सुनिए, सुनिए, ताकि उसका फेज 4 ऑन ना हो। वहां तक मत जाइएगा वरना आपकी शादी टूट जाएगी। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल्टी द सिरक।